हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अपने मन की बातें शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में लास्ट तक, जिससे कि आप बहुत कुछ जान सकते हैं। तो जैसा कि अप्रैल से ही यहाँ दुबई की फ़्लाइट्स कैंसिल है या यूएई गवर्नमेंट ने फ़्लाइट बैंड की है। उसके बाद कई सारे डेट्स आ रहे हैं कि इस डेट से फ़्लाइट चालू होंगी, इस डेट से फ़्लाइट चालू होंगी। और हाल ही में बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। एमिरेट्स की कई दिन पहले से ही बुकिंग स्टार्ट है, जैसा कि आप सबको पता है। और अदर जो इंडियन कैरियर्स हैं उनकी भी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और फ़्लाइट चालू होने वाली है 15 से 16 जुलाई की। जो बुकिंग हो रही है वो एयर इंडिया, फ्लाई दुबई, इंडिगो, विस्तारा, ये सब की फ़्लाइट बुकिंग हो रही है। तो चलिए, बुकिंग तो हो रहा है, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये। पर जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, हाल ही में उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि वो बुकिंग्स ले रहे हैं, हर चीज़ है, बट वो कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं कि फ़्लाइट कैंसिल ना हो। ये उनका कहना है। और भी कई बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं कि उन्होंने कहा है कि यूएई ने कई सारे ट्रैवल रूल्स बनाए हैं, जिसमें से एक है एयरपोर्ट पे रैपिड पीसीआर टेस्ट। तो उसके लिए चलिए, इंडिया भी प्रस्तुत है। इंडिया में 2 एयरपोर्ट्स में जो लैब है उसका सेटअप पूरा हो चुका है, जो कि मुंबई और हैदराबाद में है। तो चलिए, मुंबई और हैदराबाद तो फुल सेटअप में है कि वहाँ से वो लोग यूएई के लिए फ़्लाइट भेजेंगे। तो हर चीज़ ठीक है। पर क्या ये डेट अभी कंफर्म है? क्या दुबई फिर से कैंसिल नहीं कर सकती? हाल ही में कल एक न्यूज़ आया है, दुबई ने 2 और कंट्रीज़ को बैन कर दिया है, जो कि है अफ़गानिस्तान और इंडोनेशिया को। तो 2 दिन पहले ही फ़्लाइट आ रही थी इंडोनेशिया और अफ़गानिस्तान से, और कल अचानक से ही उन्होंने ये न्यूज़ दे दिया कि 2 कंट्रीज़ से और बैंड हो गई है, वो है अफ़गानिस्तान और इंडोनेशिया। तो एक्चुअली दुबई क्या करना चाह रही है, दुबई की गवर्नमेंट क्या सोच रही है? तो इसका रीज़न है जो कि हम सबको लग रहा है, या कई लोग ट्वीट कर रहे हैं, बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं वो बोल रहे हैं। तो ये मैं सोची कि आपके साथ शेयर कर दूं, जो कि आपको बुकिंग अगर आप कराने वाले हैं तो उससे पहले आप सोचिए। देखिए, दुबई जो अभी क्या है, कोविड के चलते हर कोई सेफ़ रहना चाह रहा है, और यूएई हर चीज़ में नंबर 1 होना चाहता है, हर चीज़ में नंबर 1 है भी। जैसे बुर्ज खलीफा की बात कर ले या दुबई मॉल की बात कर ले, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स बिगेस्ट, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट, हर चीज़ दुबई में है, हर चीज़। तो यहाँ पे वर्ल्ड सेफेस्ट कंट्री में भी आ गया है कि जो यूएई है वो सेकंड नंबर पे है। तो अब वो फर्स्ट में जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अधिकांश लोग यहाँ पे वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, बूस्टर डोज भी स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। तो इसलिए दुबई ऐसे फ़्लाइट्स को बैंड कर रही है। और एक बात सोचने की है, सामने है एक्सपो 2020 जो कि दुबई में हो रहा है इस साल। तो एक्सपो 2020 क्या चीज़ है ये आप सबको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी एक्सपो 2020 में क्या होने वाला है। तो जो भी है, एक्सपो 2020 के दौरान उनको ज़्यादा से ज़्यादा विज़िटर्स चाहिए, टूरिस्ट चाहिए, हर चीज़। दुबई, मेन दुबई है टूरिस्ट स्पॉट। उनके पास पैसा कहाँ से आता है? टूरिज़्म से ही आता है। उससे पहले अपने आप को वो सेफेस्ट कंट्री करना चाहती है, इसलिए वो अभी फ़्लाइट्स को बैन करके, कई सारे ट्रैवल रूल्स लाके वो अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, हर कंट्री को ऐसे रूल्स लाने चाहिए ताकि उनकी कंट्री सेफ़ रहे। इसीलिए उन्होंने इंडिया, पाकिस्तान, हर जगह डेल्टा स्ट्रेन आने के बाद से ही उसने कई सारे ट्रैवल प्रोटोकॉल्स निकाले, नए नए ट्रैवल बैन किए। तो यही है दुबई की सोच। तो गाइज़, अगर आप बुकिंग करना चाह रहे हैं या बुकिंग करने वाले हैं, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप सब तो बहुत समझदार हैं मुझे पता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप कुछ दिन और देख लीजिए। और स्पेशली जो लोग ट्रांजिट होके आना चाहते हैं, ट्रांजिट यानी वाया होके आना चाहते हैं, अभी कुछ दिन पहले बहुत लोग आए हैं यहाँ पे थर्ड कंट्री, वाया थर्ड कंट्री यहाँ पे आ रहे हैं। बट उसके लिए वहाँ पे उस कंट्री में जाके आपको 14 डेज़ क्वारंटीन होना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ दुबई आ सकते हैं। तो देखिए, बी अवेयर ऑफ इट, क्योंकि
वहाँ जाके आप 14 डेज़ क्वारंटीन हो रहे हैं, उस बीच अगर दुबई ने उस कंट्री को बैन कर दिया तो आप क्या करेंगे? तो ये बार बार सोचिए, अच्छे से सोचिए, उसके बाद ही वाया आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये दुबई वालों का रूल हर दिन चेंज होता रहता है। अपनी सेफ्टी के लिए, अपने कंट्री के लिए ये लोग इतना ज़्यादा सोचते हैं कि आज रूल निकाल दिए, कल इस कंट्री को बैन कर दो, तो उस कंट्री को ये लोग बैन कर देते हैं, वहाँ से कोई भी यहाँ अब यूएई नहीं आ सकते। तो इसलिए जिन लोग वाया आना चाहते हैं उन लोग भी थोड़ा देख के आइए, और जिन लोग बुकिंग करा रहे हैं 15-16 तारीख की या उसके बाद की, तो मैं बोलूँगी जुलाई आप वेट कर लीजिए। हालांकि जिनका इंडिया गए या पाकिस्तान, बांग्लादेश जहाँ भी गए 6 महीने हो चुका है, तो वो लोगों को तो रिस्क लेके आना ही है, क्योंकि वीज़ा का मतलब वीज़ा एक बहुत बड़ा कारण है इसका। तो वीज़ा के लिए आप देखिए क्या करना है। तो वीज़ा से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं सोची कि ये अपडेट आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि दुबई क्या सोच रही है, उस हिसाब से आपको अपनी टिकट्स की बुकिंग करानी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगा होगा, और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट्स के लिए। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।